गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है लद्दाख में अच्छी धूप, तो कुछ कपड़े उतर गए हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं तो अपने को सामान ढूंढने तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और मैं हो गई हूँ रेडी, सनस्क्रीन वगैरह लगा के, बाल बाल में तेल वेल लगा के। और मेरी लड़की से मिलिए, क्या कर रही है। लड्डू, क्या कर रहे हो? मिट्टी में ये दबा दी। क्या दबा रही हो मिट्टी में? ये जाली। क्यों? इसलिए ये पूरा ना इसलिए दबा ली। हाँ? इसलिए उसका जाली खाना था। जेली खाना तो जेली तो दुकान पे मिलती है, मिट्टी में दबाने से थोड़ी ना मिलती है। हाँ? फिर हो जाएगी ना पेड़ में। पेड़ में जेली थोड़ी ना होती है। ये फालतू के शॉर्ट्स देख चुकी हैं कि जेली दबा दो, कुछ दबा दो। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बोतल दबाई थी। उसका गट्टा है? ये कुछ ना कुछ जो भी इनको मिलता है वो ऐसे ही देखो, ऐसे दबाती रहती हैं, खोदती हैं, कहती वो हैं। भी उसका वो ये इसका इसका डब्बा भी है। अच्छा, इसके जैसे इसका डब्बा भी है। ये देखो, मेरी अच्छी खासी टेप घर से उठा लाई और ये दबा दी। जब दबा दी और उसके ऊपर फिर अनु ने गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये बहन जी कहाँ क्या करती रहती है। इनको जहाँ भी थोड़ी सी मिट्टी गीली दिखती है ना, ये ऐसे कर देती है। तो धूप अच्छी खासी है और अच्छी खासी धूप के साथ साथ अब काम शाम करते हैं, क्योंकि आज धूप है। डेफिनेटली कल धूप नहीं होगी। पहाड़ों पे एज यूजुअल हमारे बढ़िया सी बर्फ़ जमी हुई है और इसी बर्फ़ के चलते, क्योंकि बर्फ़बारी अच्छी हो रही है, इसी बर्फ़ के चलते हमारा सामान जो है वो ट्रक में नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रक अभी आ ही नहीं रहे हैं बड़े वाले। सब कुछ चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। हाँ हाँ, मम्मा क्लीन क्लीन हो गए, क्लीन हो गए, वेरी गुड। मम्मा क्लीन। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है। और हाँ हाँ लुकू, आसमान कितना सुंदर दिख रहा है ना, नीला नीला सफेद। मम्मा आप यहाँ पे खड़े हो गए। और इस बार गर्मी पहले से जल्दी पड़ने लगी, मतलब भले बर्फबारी हो रही है लेकिन गर्म पहले से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे मार्च में ही। अदरवाइज इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं। अभी मार्च एंडिंग है और पेड़ इतने जल्दी आ गए हैं। आसपास घास आ गई है, जो पेड़ होते हैं उनमें पत्तियाँ आ गई हैं। हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी होने लगी है। बस पानी मिल रहा है वो ग्रीन होने लगे हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा है वो ग्रीन नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो खाने में मेरा आज भरवा बैगन बनाया है और पूड़ी बनाऊंगी और कुछ थोड़ा बहुत पैकिंग करूंगी आज। फिर ऐसा हो रखा है, सोचा तो अभी यही है कि करूंगी अगर दिविशा करने देगी, क्योंकि मौसम अच्छा है तो जो भी 2-4 पेटियां हैं वो कर लूँगी। और मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में इस समय जो सामान है जिसमें अभी हम रह रहे हैं वो सिर्फ उतना ही है कि बस हमारा काम चल रहा है। इस घर में हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा वाला सामान नहीं है। सामान एक्स्ट्रा है हमारा पूरा, यहाँ ऑलरेडी पैक होके रखा हुआ था, क्योंकि हम लोग 2-3 बार पैकिंग कर चुके हैं। तो जब ये पौंडीचेरी से आया था तो कुछ कुछ सामान, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, थक गई हूँ मैं, सांस चढ़ जाती है पता है। तो कुछ कुछ सामान जैसे कि हमारे पंखा, एसी और कुछ कुछ असेंबल करने वाले ड्रॉल, बच्चों के खिलौने, गिटार वगैरह, वो सब पैक हैं। हमने ये खोले ही नहीं थे। हमारी क्रॉकरी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने खोली ही नहीं थी, वो एज इट इज़ पैक है। और जो खोला था
वो नवंबर में, क्योंकि हमें जाना था, जैसे कि फ्रिज वगैरह है, हमने नवंबर में ही इसको साफ करके यहाँ रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में अब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। तो अभी ये पैक करना है। हालांकि ये साफ़ सुथरे हैं तो मुझे उतनी कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। चाहूँगी तो एक दिन में पैकिंग हो जाएगी, ये बात सच है, लेकिन मैं सोच रही हूँ पूरा एक दिन भी मैं क्यों ऐसे फालतू में करूँ। है टाइम तो 2-2 3-3 पेटियाँ इन्हीं में से, जैसे कि हमारे ये बीन बैग वगैरह हमने नहीं खोले थे, तो जो ये एज इट इज़ पैक हैं। और ये हमने कपड़े अभी जिस दिन धूप थी ना, तो उस दिन मैंने ये यहाँ पे 3-4 बैग रखे हैं नीचे, ये वाले कपड़े ये सब पैक करके रख दिए हैं, तो इनको भी पैक नहीं करना है। अब आती है कुछ सामान की, जैसे कि इसमें कपड़े हैं और इसमें भी कपड़े हैं जो हमने पैक कर दिए थे, लेकिन बच्चों को स्कूल की ड्रेस की ज़रूरत थी अभी 2 दिन पहले, तो वो निकालने पड़े। इसमें खिलौने वगैरह हैं दिविशा के, सॉफ्ट टॉय हैं सारे, और कुछ अभी निकले हुए हैं तो उनको रखने हैं। जूते वगैरह हैं, अब इनका यूज़ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इनको भी पैक कर दूँगी, है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर, और कुछ है तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे शैलजा आटा लगा रही है पूरी का, और ये कह रही मैं तरूँ। मुझे भी करना है। आपको भी करना है? क्यों? ये समोसे नहीं बना रहे बेटा, पूरी बनाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से सब कुछ खाली है। ये कपड़े अभी धुलने हैं, ये धुले हुए डब्बे रखे हैं जो कि पैक करने हैं। इस कमरे में भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1-8 पेटी का सामान है वो, तो देखते हैं। और मेरे बैगन बन गए हैं, भरवा बैगन लोहे की कढ़ाई वाले बन गए हैं। और मेजर लाइफ में अभी कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हौच पौच लगी पड़ी है दिमाग में, ऐसा वैसा कब जाना कहना। और पतिदेव हमारे अभी कुछ कहने के मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि सही बात तो ये है कि वो खुद ही, उनको नहीं पता कि वो कहें क्या क्योंकि सब कुछ डिपेंड है हमारे वेदर पे। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं हम लोगों को काम करते स्टार्ट, और पहले हवा नहीं चल रही थी, अभी अच्छी खासी हवा चल रही है। ये किचन के डिब्बियाँ सारे धुल गए हैं, और अब उनको उठा लेते जल्दी से, क्योंकि हवा चलने लगी है। तो आज ये बर्तन धुल गई हैं, और ये हमने और अमाले ने धुल लिए हैं। तो आज बड़े स्तर पे पैकिंग हो रही है, और शायद आधे से ज़्यादा सामान पैक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कमरा भरा था तो वो खाली कर लिया है। एसी वगैरह रखा हुआ था तो वो हटा दिया, बहुत बड़ी जगह घेर के रखा था ये। कुछ पेटी वगैरह यहाँ रख दी हैं, तो ये वाला एरिया खाली हो गया। अब बाहर चल रही है हवा, तो हम लोग यहीं पैक करके और इनमें रख देंगे ऐसे। तो ऊपर वाला सेक्शन पूरा खाली हो गया, और पैकिंग कह सकते हो आप बहुत तरीके से अब आखिरी पड़ाव पे है। तो इस कमरे में भी उथल पुथल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, पेटियों की पेटियाँ। और पैकिंग वाला घर ऐसे हो जाता है, और उसके साथ साथ आप बच्चों वाला घर देखिए। दिविशा की मैगी, तन्नू की सेवैयाँ, शैलजा को उससे पूरी खानी है, तो और घर का हाल उथल पुथल पूरी तरीके से है, क्योंकि आज किचन बहुत तरीके से पैक हो गई है। मतलब बस कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं वो रह गई हैं, अदरवाइज सब कुछ पैक हो गया। तो पहले डिसाइड किया था कि ओपन करने वाला यहाँ IPL देखा जा रहा है। ट्रेविस इंजर्ड हुए उसके बावजूद भी रहा नहीं, मैं तो ओपन ही करने वाला हूं। दिविशा जी पापा के साथ, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी शक्तिमान। तो ये समय रात के बज रहे हैं, लो मेरी घड़ी भी निकल गई है, रात के अभी 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। हाँ एग्जैक्ट मैंने टाइम सही बताया। तो अब क्या करना है, मुझे जितना समेट गया है उतना समेट रही हूँ, और 1-2 पेटी और मुझे लग रहा है मैं रात तक अभी कर पाऊँगी, 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। मतलब अभी तो बच्चों का खाना बन रहा है, उसके बाद बनाना है मुझे अपना खाना, मेरा, अनु का और अमाले का। और अमाले सुबह निकल जाएंगे शायद, जहाँ तक मुझे पता है। अभी तक तो यही हो रहा है कि सुबह कारगिल के लिए निकल जाएंगे अमाले। तो
हाल फिलहाल मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ और मैं बनाऊंगी अभी एक अपनी चाय। हालांकि अभी मेरी फ्रेंड दबा आई थी तो हम लोगों ने चाय वाय पी लिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ अपना डिनर करने से पहले काम फिनिश करूँ फिर डिनर करूँ, तो उससे पहले एक गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। और मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है, भयंकर वाली। क्या करूँ यार, बहुत काम है बहुत। मतलब सच में ट्रांसफ़र हंसी खेल नहीं होता, बहुत सारी मेहनत लगती है। और अभी तो उस कमरे में मैं जो मेरा स्टोर रूम है उसमें तो गई नहीं हूँ, तो वहाँ की चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन ये ना किचन का बहुत सारा सामान जो था वो पैक हो गया है। हमारे मंदिर और भी चीज़ें, मतलब जैसे कि इस कमरे की सामान, कुछ बुक्स वगैरह हैं। इस कमरे में जो मेरे इस वाले सेक्शन में जो बुक्स रखी थी ऊपर वो खाली हो गया है, वो वाला सेक्शन खाली कर दिया। तो काम जोरों शोरों से है, अब जोर शोर से ख़त्म भी हो जाए। चलिए ख़त्म करती हूँ। और बच्चे गए हैं अमाले दवा के साथ थोड़ा बाहर घूमने। बच्चे मतलब तन्नू और शैल्या। इसी के साथ मैं अपनी खीर बनाती हूँ, आप लोग डिनर कीजिए और दिविशा को मैगी खिलाती हूँ। मेरी दिविशा का क्या हाल हो रखा है, वो पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स खा रही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाना खा रही है, अदरवाइज उसको फ्रूट चाहिए। अभी भी मैंने ऑप्शन दिया पूरी खा लो वो खा लो, तब जाके मैगी पे ऑप्शन पे ऐसे हुए, अदरवाइज बोल लेती मुझे तो आप बनाना दे दो। मैंने मना किया कि नहीं। खीर बन रही है, पूरी सेक दूंगी जिससे कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं। एक साइड अपनी चाय बनने रखूंगी और पनीर जमाना है। कल मेरी बिटिया रानी ने बोला है कि मम्मा मुझे पनीर की सब्जी खानी है, मटर है, मटर पनीर खाना है। तो पनीर भी अभी पहले फाड़ूंगी, क्योंकि मैं बाहर से पनीर नहीं मंगाती, हम घर का ही पनीर लेते हैं हमेशा से। मेरी आदत में एक 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा लूंगी और पनीर बनाऊंगी। हम पनीर कभी भी बाहर का नहीं खाते हैं, किसी के घर गए वो बात अलग है, अदरवाइज मैं अपने घर में खुद ही पनीर बनाती हूँ। और आज मेरी फ्रेंड कह रही थी यार कितनी पतली हो गई हो, कुछ नुस्खा बताइए कि मैं मोटी हो जाऊं। शायद ये ट्रांसफर हो जाए, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाए तो फिर एक हो जाएगा। क्योंकि सच में जब से हम लोग आए हैं हर 2 महीने में मेरी पैकिंग हुई है, सब एक टेंशन होता है, तो मुझ पे फर्क पड़ रहा था। खैर चलिए इसी के साथ गुड नाइट, अच्छे से रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।